हमारे टीचर्स की मंडली आ रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कल्लो भी खेले, सब भी खेले, लुटी जाओ बरसाने में। कल्लो होली खेले बरसाने में, कल्लो पूनम के संग होली खेले बरसाने में, ओ होली खेले मरसाने में। ओ पिचकारी ते खेले, गुलाल ते खेले, ओ कल्लो होली खेले बरसाने में, ओ कल्लो होली खेले बरसाने में। खिलवा दूं तेरे को होली, बना दूं तेरे को? होली खेलने आई है, पढ़ने आई क्लास में? होली खेले, होली खेले, साड़ी से खेले, रंगों से खेले, मानना नहीं, खिलवाऊं तेरे को होली? ओ देखो तो पढ़ाकू साहब को देखो, सत्तावन का मुर्खना, पढ़ने आई है खेलने आई है। दिमाग में कहाँ भरो, कहाँ भरो दिमाग में, थोड़ा भरो दिमाग में। पढ़ने आई है खेलने आई है, ये समझाएगा मेरे को? मैं तो खेल लूंगी, हर बार खेल लूंगी, 1000 बार खेल लूंगी। तुझे कहाँ जरूरत है? खेल लूंगी, मैं तो खेल लूंगी होली। तो इन गानों को अपने घर जाके गाइए, क्लास में लगावे। पिचकारी से खेलना है, रंगों से खेलना है, यहाँ खेलना है, वहाँ खेलना है। एक बार नहीं 1000 बार खेलिए, अपने घर जाके खेलिए, यहाँ ना खेले होली। अरे इतना इतना खेलिए जब तक तेरी जीभ बाहर ना आ जाए 2.5 मीटर की। ओ भाई तुम एक बात बताओ, तूने क्या इसकी जीभ नापी थी? और क्या नहीं नापी, कितना नापी? कैसे नापी थी? नापी थी, बताओ। इसे तो हम देख लेंगे। हो रंग बरसे कल्लो की चुन्नी में, रंग बरसे, ओ रंग बरसे कल्लो की चुन्नी में, रंग बरसे। ओ बाजी, शांत हो जा, शांत, होश में आ ले, होश में। मेरे बारे में ऐसे गाने गाने की जरूरत ना है। क्यों? मेरे गाने में क्या पत्थर पड़े? मैं तो गाऊंगा, मैं तो गाऊंगा, मेरा मन कर रहा, मैं गाऊंगा। यहाँ एक कर लो, तू ही थोड़ी ना है, और भी बहुत सारी कर लो। मैं तो उनके लिए कह रहा। बाजी सुन, तो मेरे बारे में उल्टा सीधा गाने की जरूरत ना है, ठीक है? बुद्धि चली क्या तेरी? मैं तो गाऊंगा, मैं तो गाऊंगा। तो सुन, ओ बाजी सुन सुन, मैं भी ना गा रही, तू भी ना गा, मैं भी ना गा रही, तू भी ना गा, ठीक है? अब शांत हो जा, ठीक है? ना गा रही मैं, ना गा रही। मेरे बीच में ना बोल रहे, मैं तो गाऊंगा, मैं तो गाऊंगा। रंग बरसे कल्लो की चुन्नी में, रंग बरसे, ओ रंग बरसे कल्लो की चुन्नी में, रंग बरसे। बाजी सुन सुन, मैं भी ना गा रही, अब तू भी ना गा, मैं भी शांत और तू भी शांत। मैं तो गाऊंगा। ना ना बाजी ना। मैं तुझे इस बार होली में बताऊंगा, तेरी चुन्नी फाड़ के जाऊंगा। है हिम्मत? क्यों ना हिम्मत? और कह के जाऊंगा, बुरा ना मानो, होली है। हिम्मत तेरे अंदर, हमारे पास इतना मोटा डंडो है, हिम्मत इतनी। भज्जी तू भी चुप हो जा और कल्लो तू भी चुप हो जा। अब ना भज्जी बोलेगा और ना ही कल्लो बोलेगी। नहीं, मैं तो गाऊंगा, मैं तो गाऊंगा। भज्जी चुप हो जा, ये कल्लो कुछ नहीं बोल रही तो उसे ना, और तू भी चुप हो जा। मैं भी शांत हो जाऊंगी, अगर ये शांत हो जाएगा मैं भी शांत हो जाऊंगी। सर जी आ गए, सर जी। राम राम सर जी। राम राम बेटा, राम राम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए बेटा, बैठिए। बच्ची बेटा एक बात बताओ। जी सर जी। बच्ची बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारे थोपड़े पे हर टाइम गुस्सा जरूर लगा के? कभी हंस भी लिया करो, या इस चीज की भी तुम्हें शिक्षा देनी पड़ेगी? सर जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो बताओ बेटा, अब कौन सा त्योहार आने वाला है? अच्छा अच्छा, तुम बताओ। सर जी ये तो सबको पता है, आप तो खुद सर में रंग लिए घूम रहे हो और पूछ रहे हो कौन सा त्योहार आने को है। सबको पता है होली आने वाली है। अच्छा अच्छा, ठीक है बैठो। तो
हाथ खड़े करो बेटा। कौन कौन बताएगा कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हाथ खड़े कर, हाथ खड़े कर। अरे मुझे तो पता है, हाथ खड़े कर। शाबाश शाबाश, लगता है जब का दब पढ़ने लगे हैं। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई कि बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं। तो धनवा बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये भी खड़ा हो गया अभी। अभी काम बताओ ना मुझे। मुझे कौन सा बनाया पता जा है? रहा है। पता नहीं है। पहले दोनों लड़की मुझे के हाथ बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। अभी बताइए सर जी, होली इसलिए मनाई जाता है क्योंकि होली में एक वैज्ञानिक कलर की खोज की, रंग की, हरा पीला सफेद नीला, और जो भी कलर उन्हें चाहिए था वो सारे रंग की खोज करी, लेकिन हुआ क्या, रंग का कोई यूज ही नहीं हुआ। जब होली नहीं बनेगी तो रंग का यूज ही क्या है। तो फिर उन्होंने घर में ऐसे ही इकट्ठे रखे रहे रंग, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो परेशान हो गई कि मैंने रंग की खोज तो कर दी लेकिन इनका कोई यूज ही ना है, तो उन्होंने फिर एक दिन अपने मोहल्ले में लेके चले गए वो पट्टा, और फिर खुद ही लोगों के ऊपर रंग डालना शुरू कर दिया। अब फिर लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा, पहले तो उनको बहुत गुस्सा आया, फिर उन्होंने सोचा कि हम भी इसके ऊपर फेंकेंगे रंग, तो उन्होंने उसको उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने उनको भी मजा आने लगा। फिर अब पट्टा खत्म हो गया तो उन्होंने 2-3 पट्टे और मंगा लिए अपने मोहल्ले से, अपने घर से, और सब ने मिलकर रंग फेंकना शुरू कर दिया एक दूसरे पर। 2-3 महीने तक रंग बाजा बाजी खूब होती रही। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उन्होंने पूछा वैज्ञानिक ने कि आपको मजा आया नहीं आया, लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। तो फिर ये बात सरकार को पता चल गई, और सरकार ने कहा कि आप तो ऐसे डेली डेली कलर खेलते रहोगे, एक साल में आप 2 ही दिन कलर खेल सकते हो, जो से भी दिन तुम चाहो। तो तब से ही हम होली का त्योहार मनाने लगे। उन्होंने कहा कि आप 2 ही दिन कलर खेलोगे, तब से हम होली मनाने लगे सर। इधर आ जरा, इधर आ, हाँ सर जी, इधर आ। अभी आ रहा हूँ सर। जब किसी बात का पता ना हो तो बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने खोज कर दी, गुलाल कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बैठ जाएगा अपनी सीट पर आराम से। हाँ तो भज्जी बेटा, आपने भी तो हाथ खड़ा किया था, आप बताओ कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जी सर जी, मैंने तो यूं ही हाथ खड़ा कर दिया था, मेरे को खांसी होती सर जी, इसलिए हाथ खड़ा कर दिया। मुझे खुद ना पता क्यों मनाया जा रहा है होली का त्योहार। अच्छा, बैठ आराम से। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बताता हूँ कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता था। पौराणिक समय में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। वो अपने आप को भगवान मानने लगा था, और शिव जी का वो बहुत ही बड़ा भगत था, और उसने घोर तपस्या करके शिव जी से काफी सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे। जैसे कि मैं दिन में नहीं मर सकता, रात में नहीं मर सकता, घर के अंदर नहीं मर सकता, घर के बाहर नहीं मर सकता, ना मुझे कोई अस्त्र मार सकता है ना शस्त्र मार सकता है, ना ही जानवर ना ही इंसान। इस तरीके से उसने काफी सारे वरदान प्राप्त करके अपने आप को उसने अमर बना लिया था। हाँ सबको पूछो। जो हमारे पड़ोस में रहते हैं उसे कोई काम काज तो है ना, वो इधर घूमते रहते हैं, ना काम करो ना काज को, 10 मन अनाज को, और उसके वो तो काम की जगह बैठने लायक भी ना है ना। उस उम्र की बात अरे नहीं, उस अमर की बात नहीं हो रही है, बैठ यहाँ पर। मैं उस अमर की बात कर रहा हूँ। उस राजा ने अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया था, और ये चाहता था वो कि लोग मेरी ही पूजा करें। सर समझिए ये। हाँ ठीक है, गुड, आगे सुनो। तो उसने अपने आप को अमर अमर प्राप्त कर लिया था, और उसका एक बेटा था प्रहलाद। क्या नाम था सर जी? उसके बेटे का नाम था प्रहलाद। वो विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। जी, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ धनवा पूछो। लगता है आप तो रास्ता भटक गए हो। क्यों, कहे? आज कहाँ से कहाँ लेके चले गए सर जी आप तो? इसमें कहीं भी होली का नाम ही ना आया। नहीं नहीं, अभी आएगा होली का बाद, रुक जाओ, बीच में टांग नहीं अड़ा करते, पहले पूरी बात सुनो। तो उसका बेटे का नाम था प्रहलाद। उसने काफी सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे। अब वो प्रहलाद विष्णु जी का भक्त था, तो ये बात उसको पसंद नहीं आई कि ये मेरे दुश्मन की पूजा कर रहा है, लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। समझ रहे सर हो? जी, हम क्यों करेंगे उसकी पूजा? हम तो अपने देवी देवता की पूजा करेंगे। हाँ सही हम बात है, करेंगे उसकी पूजा। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो इस तरीके से उसने, राजा ने एक साजिश रची। उस साजिश ये थी कि उसकी एक बहन का नाम था, जो उसकी बहन थी होलिका। उसने होलिका के साथ एक साजिश रची कि इसको भक्त प्रहलाद को लेके होलिका आग की लपटों में लेकर बैठ जाना, और उसके पास एक जादू की चुनरी भी थी। तो आग की लपटों में जब वो बैठ जाएगा, उसको लेकर बैठ जाएगी, तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भक्त प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। लेकिन आपने तो सुना है ना, भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
तो जैसे ही वो आग की लपटों में लेकर उसको बैठी होलिका, तो ऐसे ही एक हवा का झोंका आया और इस तरीके से चुनरी उसके सिर पर से उतरकर होलिका के वक्त प्रहलाद के सिर पर जा गिरी और होली जलकर राख हो गई और वक्त प्रहलाद मुस्कुराता हुआ होलिका से बाहर आ गया। इस तरीके से हम एक दिन पहले होली का दहन करते हैं और अगले दिन हम इसी को अवसर को सेलिब्रेट करते हैं और हम होली मनाते हैं। समझ में आई बेटा सर को ये बात? हम जी सर जी, जी सर जी। खेलने का हम हाँ हाँ बिल्कुल खेलिए आप। सर जी हम खेलने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल खेलिए। आराम से गंगा जी का ट्रेन करो।